फिलहाल फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। अब आ गया है समय, शांति के लिए यह बेहद जरूरी। बहरीन ने किया ऐलान, 55 देशों ने बुलाई थी कल मिस्र में बड़ी बैठक, हुआ कई प्रस्ताव पास, इजराइल को लग सकता है तगड़ा झटका। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है जहां फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने फिलहाल देश गाजा वासियों को देश न छोड़ने की बात की। उन्होंने कहा कि कोई देश नहीं छोड़ेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा प्रस्ताव पास हुआ और जो तगड़ा झटका लग रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इजराइल हमास की जंग का आज 16वां दिन रहा। इस बीच कल दोनों पक्षों में जो सीजफायर करवाने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की अगुवाई में काहिरा में एक समिट हुई। इसमें कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा और यूरोपियन काउंसिल सहित लगभग 20-30 से ज्यादा प्रतिनिधि जो है वो शामिल रहे और 55 ओवरऑल जो है कोई विदेश मंत्री, कोई सचिव शामिल रहा। समिट में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि फिलहाल कोई भी चुनौती हो, हम अपनी जमीन छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने स्कूलों, हॉस्पिटलों से लेकर औरतों और बच्चों पर बम दागे हैं। उन्होंने हर तरीके से मानवीय कानूनों का घोर उल्लंघन किया है। इससे पहले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भी फिलिस्तीन की मौत पर पश्चिमी देशों की चुप्पी की निंदा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को बेघर करना पूरी तरीके से अरब दुनिया के लिए चिंता की बात है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ऐलान किया कि गाजा के लोगों के लिए मदद के लिए मिस्र की राफा क्रॉसिंग अब खुली रहेगी। इजिप्ट और गाजा के बीच की राफा क्रॉसिंग में फिलिस्तीनियों को जरूरी सामान पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया और अब तक 20 ट्रक जो है वो वहां सामान लेकर गाजा पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें जो है वो बड़ी खबर ये निकल के आई है कि बहरीन के जो खास करके बहरीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बहरीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि आज इस बैठक में हमें एक चीज तो क्लियर करना चाहिए, अगर हमें परमानेंट शांति चाहिए न केवल इजराइल और फिलिस्तीन में बल्कि मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और एडजॉइनिंग कंट्री जो सटी हुई इजराइल से, तो फिर हमें जो है वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। वरना हमास के जरिए जो है वो इजराइल इस तरीके से दुनिया के और देशों पर इस तरीके से हमला करता रहेगा। सीधे तौर पर बहरीन ने इस बात को कहा कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहिए और हम सब जो है वो इसके समर्थन में हैं। उन्होंने इस बात को प्रमुखता से दोहराते हुए कहा है कि अगर बहरीन को अगर एक आजाद देश नहीं घोषित किया गया तो तनाव इसी तरीके से जारी रहेगा। गाजा बैठक पर बहरीन ने स्पष्ट कहा कि शांति के लिए आजाद फिलिस्तीन जरूरी है। तो दोस्तों क्या आप भी मानते हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र आजाद घोषित किया जाना चाहिए पैलेस्टाइन को? तो अपने सुझाव दें। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और हम आगे भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और खबर निकल के आई है, इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से डर रही इजरायली सेना, अमेरिकी की स्पेशल डेल्टा फोर्सेस की भी होगी तैनाती। ये बहुत बड़ी खबर, यानी अभी तक जो राष्ट्रपति बाइडेन कह रहे थे कि आप गाजा में ना घुसे, ये भारी पड़ सकता है, अब अमेरिकी सेना भी घुसेगी। हमास के खिलाफ जंग में इजरायली सेना की मदद के लिए अमेरिका ने सबसे घातक डेल्टा फोर्सेस को इजराइल में तैनात कर रखा है। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अमेरिका के इसके बाद किरकिरी हुई। माना जा रहा है कि युद्ध में अब तक उसका सीधा हस्तक्षेप नहीं है। डेल्टा फोर्सेस ने कई घातक मिशनों को अंजाम दिया है। ओसामा बिन लादेन को मारने से लेकर सद्दाम हुसैन को पकड़ने और अफगानिस्तान में तालिबान को खदेड़ने में इस फोर्स की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आपको बता दें अब इस बीच डेल्टा फोर्सेस का माना जा रहा है कि फिलहाल इजरायली सेना के साथ जो वो गाजा में घुस करके अब जमीनी ऑपरेशन चलाए जाने की तैयारी है। हालांकि अमेरिका ने इस चीज को लेकर अभी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका का कहना है कि फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जाने की वजह से वहां इस फोर्स डेल्टा फोर्सेस की तैनाती हुई थी। लेकिन आपको बता दें इस फोर्सेस को लेकर के अब जो है वो इजराइल सूत्रों से कहा जा रहा है, फिलिस्तीन ने भी कहा है कि अमेरिकी फोर्सेस जो इसमें शामिल हैं। तो ये चौंकाने वाला खुलासा है क्योंकि इजरायली सेना जो है वो अकेले सक्षम नहीं है घुसने में। एक और खबर, एक तो लाशों का अंबार और ऊपर से आर्थिक मंदी की चपेट में होगी दुनिया। अगर इजराइल और हमास युद्ध में कूदा ईरान तो होंगे खतरनाक परिणाम। इजराइल और हमास के बीच लगातार जारी युद्ध के बीच ईरान ने इजराइल को पूरी तरीके से घेर दिया है। एक तरफ हमास तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला, तीसरी तरफ हूती विद्रोही तो चौथी तरफ इराक मिलिशिया समर्थक। ये पूरी तरीके से 4 मोर्चों पर घिरे इजराइल को तगड़ी चोट ईरान ने देना इनडायरेक्टली शुरू कर दिया है। अभी डायरेक्टली कूदा भी नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट निकल के आई है कि अगर डायरेक्टली ईरान कूदता है तो इजराइल में लाशों का अंबार होगा। इतना ही नहीं, दुनिया में आर्थिक मंदी होगी और अगर ईरान कूदता है तो बहुत बड़ी क्षति होगी। दुनिया फिर विश्व युद्ध से झेलने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए इजराइल को अपने इस ऑपरेशन गाजा को समाप्त करना चाहिए। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां मिस्र और जॉर्डन तक पहुंची गाजा की जंग। इजराइल ने अपने नागरिकों को तुरंत वापस बुलाया। इतना ही नहीं, मोरक्को और बहरीन के दूतावास को भी खाली करा दिया गया है।
दरअसल हमास में इजरायल सैनिकों पर चल रही जंग के तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ देखने को मिल रही है। इस जंग में कई देशों के सीधे तौर पर कूदने के संकेत मिल रहे हैं। खुफिया इनपुट के बाद 2 अरब देश मिस्र और जॉर्डन ने इजरायल की चिंता बढ़ा दी है। उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एक बयान में परिषद में एडवाइजरी जारी करते उनके नागरिक मिस्र और जॉर्डन से तुरंत वापस आ जाएं। इतने नहीं, इजरायल ने कहा है कि फिलहाल बहरीन, जॉर्डन और मोरक्को के दूतावास को भी तत्काल उन्होंने खाली करा दिए हैं। तुर्की से लेकर के तमाम मुस्लिम देशों से पहले ही इजरायल जो है वो अपने दूतावास बंद कराकर लोगों को बुला रहा है कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जो है वो इजरायल साफ तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि उन्हें अपने देशों को जो है वापस बुला रहा है, अपने लोगों को। एक और भी खबर निकल के आई है। जम्मू कश्मीर में फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरी महबूबा मुफ्ती, इजरायल के खिलाफ खोला मोर्चा। जम्मू कश्मीर में फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है महबूबा मुफ्ती ने। प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल रहे। इन दौरान लोगों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की और वहीं महबूबा मुफ्ती ने सड़क पर उतरकर फलस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, फलस्तीन में बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। जब यूक्रेन में लोगों को मारा गया तो पूरी दुनिया चीख रही थी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम सभी देशों के नेताओं से अपील करते हैं कि इसे बंद कराने के लिए आगे आए। इजरायल ने जुल्म नहीं बंद किया तो और भी लोग बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं। एक और खबर निकल के आई है। दोस्तों, पोडियम पर बोलने तक ना दिया, सेम शेम के नारे अपने ही देश में जस्टिन ट्रूडो की मस्जिद में हुई घनघोर बेइज्जती, मस्जिद से भगाया उनको, इजरायल का समर्थक बताया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आई। भारत के साथ रिश्ते में तनाव से गुजर रहे ट्रूडो को घर में भी शर्मसार होना पड़ा। इसकी वजह बना है हमास और इजरायल के बीच युद्ध को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री का स्टैंड। हाल ही में ट्रूडो टोरंटो की मस्जिद में पहुंचे, जहां पर पब्लिक ने उनको जमकर खिंचाई कर डाली। इस दौरान उनको हूटिंग भी हुई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इसमें नजर आ रहा है कि बाहर निकलने के बाद भी लोगों ने दूरी बनाते हुए निकल जाते हैं। तो एक तरीके से दरअसल आपको बता दें, उन्होंने जैसे ही युद्ध हुआ था इजरायल का उन्होंने समर्थन किया था और इजरायल के समर्थन की वजह से जो है वो सीधे तौर पर उन पर लोगों ने बड़ा हमला बोला है। एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग दोस्तों, इजरायल के समर्थन में पोस्ट करना भारी। बहरीन में फिलहाल भारतवंशी डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया। फलस्तीन विरोधी पोस्ट करने पर बहरीन की एक हॉस्पिटल में तैनात एक भारतवंशी डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल बहरीन हॉस्पिटल में काम करने वाले भारतवंशी डॉक्टर सुनील राव ने एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट डाला जिसमें उसने इजरायल के लिए समर्थन व्यक्त किया था। इसी बीच डॉक्टर राव के पोस्ट को ध्यान में लाए जाने के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने एक्स पर एक बयान जारी कर दिया। बयान में कहा कि डॉक्टर राव ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए जो हमारे समाज के लिए अपमानजनक है और ये हमारी आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की और तत्काल प्रभाव से उन्हें सेवा समाप्त कर दिया है। तो सीधे तौर पर इस तरीके से तगड़ा झटका जो है दे दिया है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ डॉक्टरी कर रहे थे लेकिन राजनीति के चक्कर में अपनी नौकरी गंवा दी। एक और अपडेट निकल के आई, भारत के फैसलों से सहमत नहीं, कनाडा के डिप्लोमेट को निकालने पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन को भी आया बयान। मोदी सरकार द्वारा 41 कनाडाई राजनयिकों को वापस भेजने के कदम पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी नाराजगी जाहिर की। ब्रिटेन सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत के इस कदम से राजनयिक संबंधों के लिए बने वियना कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज पर असर पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी देश राजनयिक संबंधों के लिए 1961 में बने वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का पालन करें। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत राजनयिक संबंधों के लिए 1961 में बने वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का पालन करेगा। मिलर ने कहा है कि फिलहाल कनाडाई राजनयिकों के भारत से वापस जाने पर हम चिंतित हैं और किसी भी मतभेद को सुलझाने के लिए राजनयिकों की जरूरत होती है। एक और खबर, अब बसों में भरकर गाजा भेज दूंगा। दोस्तों, अपने ही देश के बुलंद युद्ध के खिलाफ बुलंद हो रही आवाज को इजरायली सरकार ने दबाने की भरपूर कोशिश की। 80% लोग हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, कहा खत्म करो युद्ध। भड़क गए इजरायली अधिकारी और सेना। जी हां, गाजा पर इजरायल के हमले में बड़ी संख्या में आम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर इजरायल में भी कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, अब 80% इजरायलियों ने जो है इस युद्ध को नेतन्याहू की चाल बताया है और कहा है कि ये युद्ध तत्काल समाप्त होना चाहिए और प्रदर्शन कई जगहों पर हुए। इसको लेकर इजरायल के पुलिस प्रमुख ने बेहद सख्त बयान दे दिया। पुलिस प्रमुख कोरी साप्ताई ने कहा है कि इजरायल में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और जो लोग गाजा के लिए समर्थन में प्रदर्शन करेंगे उन्हें बसों में भर करके गाजा भेज दिया जाएगा। वहीं इजरायल के बीते 2 हफ्तों में बमबारी कर रहा है। बीते 2 हफ्तों से इजरायल गाजा में बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से वहां आम नागरिक और सबसे ज्यादा बच्चे मारे जा रहे हैं।
जिसके बाद से अब नेतन्याहू की सर्वे हुआ और नेतन्याहू सर्वे में आया कि 80% इजरायलियों का मत जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ और नेतन्याहू के इस आक्रामक रवैये के। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इजरायली खुद भी मानते हैं कि फिलहाल वो इस तरीके की चीजें जो है वो चल रही सरकार की वो एक तानाशाही है। एक और खबर, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, लाहौर पहुंचे और बड़ी रैली। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 4 साल के लंबे अंतराल के बाद वतन वापसी हो चुकी है। वो पिछले 4 सालों से ब्रिटेन में रह रहे थे। हल्के नीले रंग कुर्ता पजामा, मैरून मफलर और काला कोट पहने 73 साल के नवाज शरीफ ने उम्मीद पाकिस्तान चार्टर्ड विमान से दुबई से इस्लामाबाद के लिए आए और उन्हें फिलहाल